ये आप देख सकते हैं कश्मीरी गेट का ये जो बस अड्डा है, जिसे मेन बस अड्डा कश्मीरी गेट का कहा जाता है, यहाँ पर राजपूत समाज की ओर से इस पूरे बस अड्डे का घेराव किया गया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर महाराणा प्रताप की मूर्ति जो थी उसको खंडित कर दिया गया था। तो उसी के विरोध में यहाँ पर हजारों की संख्या में राजपूत समाज से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और यहाँ पर करणी सेना के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उन्हीं की उपस्थिति में और कई हिंदू संगठन से भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लोग ये पूरा आप बस अड्डा देख सकते हैं किस तरीके से जाम किया हुआ है। लोगों की यही मांग है कि उस मूर्ति को दोबारा बनवाया जाए और उसकी स्थापना की जाए। लगातार यहाँ पर राजपूत समाज से लोग आज यहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। धुंध का आतंक पाला जाए, युद्ध का आतंक टाला जाए, पेट का आतंक पाला जाए, राणा के वंशज फेंक जहाँ तक मारा जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, सिक्का वही उछाला जाए। जय राजपूताना, जय राजपूताना। बस यही कहना चाहेंगे कि जिन कुत्तों की सूअरों की हमारे सामने बैठने उठने की या बोलने की औकात नहीं होती थी, आज वो हमारे पूर्वजों की ऊपर टिप्पणियां करते हैं, हमारे पूर्वजों की मूर्तियों को खंडित करते हैं। आप मुझे बताएंगे कि हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, हर जाति के लिए, हर हिंदुत्व के लिए, हर एक बच्चे के लिए लड़ा इस देश के लिए। और आज हमारे जब पूर्वज की बात आती है तो यहाँ पर सिर्फ राजपूत दिखता है। ऐसा क्यों? आरएसएस कहाँ, बीजेपी कहाँ है? मुझे ये जवाब दे। क्योंकि हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसके लिए लड़ने वाला सबसे ज्यादा हमारा कौम क्षत्रिय कौम है, राजपूत कौम है। हमने अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी माताओं बहनों के लिए हमेशा त्याग बलिदान दिया है। आज कोई कहने वाला है? कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये लीडर जो बनते हैं हमारे समाज के, बहुत सारे बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, आज यहाँ पर कोई है? मौजूदा में है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे समाज की जब बात आती है तो वहाँ पर राजनीति होती है, और राजनीति होने के कारण हमारे समाज को उस पर पीछा देखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे जो भाई बंधु है, डिसिप्लिन को भूल चुके हैं, हम शासन में रहना भूल चुके हैं। उन्हें पता नहीं है अपने भाइयों के साथ कैसे खड़ा होना है, कैसे लड़ना है। हमें अपनी बात संविधान के अनुसार पे रखनी है। ये जो आज कुत्ते हमारे सामने दिख रहे हैं या बोल रहे हैं, इनकी औकात नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने अपनी क्षमता खुद खोई, अपने आपस में लड़के भाईचारा खराब करके, और भाईचारा आज भी नहीं बना पा रहे हैं। इसी कारण आज हम बर्बाद होते जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अपने समाज के भाइयों से, आज ये बात ISBT दिल्ली की है, समझ रहे हो, कश्मीरी गेट की। इसमें हमारे बहुत सारे भाई बंधु आए, यहाँ पर मांग कर रहे, मूर्ति को खंडित किया गया। हम नहीं कहते चोर ले गया, चोर क्या लेके बाला अपनी अम्मा के लिए ले गया था? क्या बाला किसके लिए ले गया था? वो अगर बंदर आया था तो बंदर ने उसके बाला को तोड़ के वहीं डाला होगा, कहाँ ले गया? अगर मेरी बात है, वहाँ पर चार गेट है, 4 गेट में एक भी गेट में सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। क्या सिक्योरिटी गार्ड था? हमारे जो महान पुरुष है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हो, उनके ऊपर हमें हमेशा निगरानी करनी चाहिए, कैमरा लगाने चाहिए। ये प्रशासन का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम सब अपने घर में आराम से इसलिए सोते हैं क्योंकि हमारा प्रशासन हमारी रक्षा करता है। हमारे देश में खड़े बॉर्डर में आर्मी वाले भाई हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए सोते हैं ना। हमें पता चल जाए कि हमारे घर में आतंकवादी आ रहे हैं या हमारे घर में कोई विद्रोही आ रहा है, तो हम क्या चैन से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे ना। इसी प्रकार हमारे देश में रहने वाले, आज ये माहौल जो है, मानता हूं कि मुसलमानों का क्षेत्र है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देश हमारा हिंदुत्व का है, सनातन का है और सनातनियों का है। जो दंगा प्रसाद कल होना है वो आज हो जाए। जब आज तुम्हारी लड़ने की क्षमता नहीं है तो कल कैसे होगी, जब वो 60 करोड़ हो जाएंगे? मुझे बताए अपने भारत के लोग बंधु, जो क्षत्रिय समाज के हैं, जो सनातन धर्म के हैं, जो ब्राह्मण है, जो बनिया है, किसी भी जाति के आज बढ़ रहे हैं आपस में। मेरा सिर्फ अपने भाइयों से एक बात कहना है कि आप सब एकजुट हो जाओ, क्योंकि जो आज मुसलमान भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारा ही औलाद, हमारी ही अंश है, लेकिन हाँ, इस बात को स्वीकारते नहीं, क्योंकि उन्होंने विचारधारा अपनी अलग बना ली है और उनकी सोच अलग बन गई है। इस वजह से वो हम आपकी बातों को नहीं समझना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं समझना चाह रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकारें प्रयास कर रही है, सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, सरकार जो हमारे साथ भेदभाव कर रही है, क्योंकि राजपूतों को कमजोर करने के लिए सरकार पूरा षड्यंत्र रच रही है। यही कांग्रेस ने भी किया, यही बीजेपी भी कर रही है, यही अन्य पार्टियां भी करती हैं, क्योंकि राजपूतों में एकता नहीं है। एकता कारण की वजह से कई मतलब पार्टियों में बटे हुए हैं, और पार्टियों में बटे होने के कारण कहीं भी इज्जत नहीं है, कहीं भी सम्मान नहीं है।
मेरा यहाँ पर राजपूत ही नहीं सब समाज को आना चाहिए था ना महाराणा बिल्कुल प्रताप। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप की तो एक ऐसी रही है कि हर समाज का, क्योंकि उनके साथ भील भी लड़े जो छोटी जाति के थे, है ना। बहुत सारे भाई बंधु ऐसे भी थे जिन्होंने अपने समाज को छोड़कर महाराणा प्रताप के साथ में युद्ध लड़े, ठीक है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं है, वो हमारी जाति के हमारे पूर्वज है। वो सर्व समाज के लिए, हित के लिए काम किया, धर्म के लिए, सनातन के लिए, लोगों के लिए काम किया है। आज उनके सम्मान के लिए हर एक धर्म, हर एक संगठन, हर एक व्यक्ति को आगे उतरना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारे भाई बंधु एकता बनाए। जय श्री राम, जय भवानी, जय राजपूताना। प्रशासन से हम आज फिर यही मांग करने आए हैं, हमें जिसने भी ये मूर्ति तोड़ी है वो हमारे सामने लाकर उस अपराधी को खड़ा करें। राजपूत समाज ये इतनी भीड़ में जो आपको दिखाई दे रहा है, लाखों की संख्या में अपना बदला लेने के लिए आया है। राजपूत कोई वैसा कमजोर आदमी नहीं है, इसने इतिहास रचा है। और ये जो आज हिंदुस्तान है जिसका नाम भारत है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। और यहाँ पे 565 जो रियासतें दान की थी वो भी हमारे पूर्वजों की देन थी। लेकिन आज ये सरकार इसको समझ नहीं पा रही है, ये जानती नहीं कि राजपूत क्या है। जो राजपूत वो इंसान है और वो कौम है जो जमीन को चाहे तो आसमान पे बैठा देगा, चाहे तो जमीन पे ला देगा। और ये आपने भी देखा भी होगा। मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं, मैं सिर्फ संगठन में हूँ, श्री राजपूती करनी सेना संगठन का, श्री राजपूत करनी सेना से ठाकुर सचिन चौहान नाम है मेरा, प्रदेश महासचिव हूँ। और मैं ऐलान करता हूँ, या तो ये से ठीक कर दे, नहीं तो यहाँ पर इतना जाम, चक्का जाम दिखाई देगा राजपूतों का कि संभालना प्रशासन को मुश्किल हो जाएगा। वकील हूँ, एक बात बोलूँगा, अगर उंगली सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली से निकालेंगे। यहाँ काम नहीं बनेगा, कोर्ट में जाएंगे। पर ये मूर्ति खंडित हो गई है, इसको चेंज करवाएंगे। जय राजपूताना। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले औरंगजेब रोड, बाबर रोड का बकायदा वीडियो बना के हमारे दक्ष चौधरी भाई ने कालिक पोती थी कि ये भारत के आक्रांता थे। वैसे ही जिसने ये कांड किया है, तुम वीडियो बना के अगर सच में अपनी माँ के औलाद हो, किसी मौलवी के हलाला की औलाद नहीं हो, तो वीडियो बना के दो, मैं जिंदा फाड़ूंगा बीच से। वीडियो बना के दो, क्योंकि अगर प्रशासन सक्षम नहीं है तो हम खुद सक्षम है। हम सनातनी है, हम आवेदन करना जानते हैं, निवेदन करना जानते हैं और बगताने पे दे दनादन करना भी जानते हैं, क्योंकि हम सनातनी हैं। सुनिए, ये सनातनी, ये गांधी जो पढ़ा के गया कि अहिंसा परमो धर्म, हम अहिंसा के मार्ग पे कब तक चलेंगे? हमें ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि धर्म हिंसा तत्व हिंसा? अगर हमारे धर्म पे कोई बात आएगी तो अहिंसा से बड़ा धर्म हमारा हिंसा करना है। ये सनातनी कब जानेगा? और जो कह रही है हनुमान जी ने हमारे अष्ट धातु की मूर्ति को खंडित कर दिया है। भारत में कितनी मूर्तियां हैं, कभी क्या ऐसा क्यों नहीं हो गया? अष्ट धातु की मूर्ति खंडित हो सकती है क्या? वो लोहे का पुल इतने साल पुराना है, उस पुल पे ट्रेन चलती, नीचे गाड़ी चलती, क्या वो गिर गया? अब तक नहीं गिरा। अष्ट धातु की मूर्ति का एक हनुमान जी खंडित कर देते। किसी मजार के ऊपर से झंडा निकाल दिया क्या हनुमान जी ने? लेकिन यही काम किसी मजार का एक पत्थर हिल गया होता ना, तो पूरी शासन प्रशासन संज्ञान में आ जाती। क्योंकि क्या होता है कि वो सारे पत्थरबाजी कर देते हैं और हम हिंदुओं मांग करते हैं। हम हमेशा मांग करते ही आए, लेकिन कब तक ये रहेगा? अभी जब देखा था आपने अभी देखा होगा 17 तारीख को एक प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे मुसलमानों का वक्फ बोर्ड के लिए। तो कैसे आए थे वो सारे? उन्हें जबकि पता भी नहीं था क्या अमेंडमेंट होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें पता, उन्हें पता एक उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि विरोध करने पहुंच रहे हैं, वो पहुंच गए। उन्होंने नहीं देखा कि सिया है, सुन्नी है, मौलवी बरेलवी है, वो मुसलमान होके गए। तो यहाँ छत्तीस बिरादरी कहाँ है? हम छत्तीस बिरादरी क्या? महाराणा प्रताप सिर्फ राजपूतों के महाराणा थे। उन्होंने पूरे स्वराज के लिए जान प्राणों की आहुति दी थी, पूरे हिंदू छत्तीस बिरादरियों के लिए दी थी। तो कहाँ गए वो छत्तीस बिरादरी? क्यों खड़े नहीं है यहाँ? और अगर कह रहे हैं सब समाज को होना चाहिए, बिल्कुल समाज को होना चाहिए, क्योंकि अगर वो सारे समाज चुप बैठे, अगर राजपूतों के घर में लगी है, पहले तो मैं राजपूत हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने आप को हिंदू मानता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण जाट गुर्जर किसी एक के नहीं। वही मैं कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, तो कहाँ गए वो 36 समाज के लोग? एक समाज में आज आग लग गई तो तुम 35 समाज के बाहर बैठे हो। कहाँ है वो सारे? कल जब तुम्हारे घर में आग लगेगी तो बात से ये तो कैसे होगी? क्या हम भी चुप बैठ जाएंगे? और यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, अगर समाज जोड़ना है तो यहाँ नारा ये होना चाहिए, जय राजपूत नहीं, नारा होना चाहिए जात पात की करो बिदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। ये योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, और वही हो रहा है। हमारे यूपी में होता था 24 घंटे में किसी वाले में रिजल्ट निकल जाता। और ये हमें सभी सनातन के लिए सबसे
शर्मनाक बात है, क्योंकि हमने अपना हक मांगना शुरू कर दिया है। हम जब भी ठीक थे, जब हम अपना हक अपने बलबूते से खुद लिया करते थे, और ये राजपूतों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम इन दो कौड़ी की सरकारों से उससे हम अपना वो मांग रहे हैं। सरकार किससे है? हमसे सरकार है ना, हम सरकार से थोड़ी, सरकार हमसे अगर संज्ञान नहीं लगेगी सरकार गिराने का जिम्मेदार हमने। जब हमने आप लोगों ने हाँ तो हमने ही जिताया क्या, इन्होंने कटमुल्लों ने जिताया क्या? हमने जिताया है इस सरकार को, हमने दिखाया कि बदलाव करना है, तो सरकार हमारे साथ नहीं रहेगी तो फिर बदलाव कर देंगे। और इस बार दोबारा हिंदू एकजुट होकर वोट दिया सरकार को लाए हम खुद लेते थे कि बीजेपी हिंदूवादी थोड़ी विचारधारा है, बस विचारधारा से बात बनती है, बाकियों की विचारधारा नहीं है। तो वो बदलाव हम दोबारा कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा औरंगजेब की कबर खोदने की बात हुई है, सारे मुसलमान एकजुट होकर कि सिया सुन्नी नहीं देख के मुसलमान कह के इकट्ठे हो गए। हिंदू क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? उन विदेशी आक्रांता बाबर अकबर औरंगजेब जैसे कि तुम मानता गिनाते फिरते हो। हमारे इतिहासों में पढ़ाया गया 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री रखे हैं, क्यों? हमारे इतिहास से वंचित रखने के लिए। 200 पेज की किताब में सिर्फ 15 लाइन महाराणा प्रताप के लिए। और वक्फ बोर्ड में जितने तो वही चीज है ना, तो औरंगजेब की पहली चीज तो कबर खुदवा करेंगे, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कबर नहीं खोदी जाएगी, कबर सिर्फ तोड़ी जाएगी और उसके ऊपर शौचालय बनाया जाएगा, जैसे बाबर जैसे हिजड़े का तोड़वा दिया। ये मानता गिनवाते हैं इनकी नाजायज औलाद है। औरंगजेब भी वो सोचता होगा कि मैंने अपने भाइयों को मरवा दिया, अपने बाप को जेल में डलवा दिया, लेकिन मेरी ये नाजायज औलादें मेरा सपोर्ट कर रही है। भैया जो बाबर रोड थी, औरंगजेब रोड थी, इन्होंने क्या नाम इन पर कालीन पोती। मेरी बात सुनना, उसके बाद में सरकार प्रशासन ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। 6 दिन हो गए मूर्ति टूटे हुए, 6 से 7 दिन हो गए, अब तक ना ही कोई कार्रवाई करी गई है। किसी ने मुकदमा लिखा, कुछ लिखा गया? कोई मिला, किसी ने कुछ नहीं करा। भाई दिल्ली में सरकार भी आप लोगों की आ गई तो भैया नहीं, ये गलत फहमी है, सरकार हमारी नहीं है, सरकार हिंदुओं की है, नहीं है, सरकार हिंदुओं की है। बीजेपी सरकार ने की तो बात करती है ना, हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व है राजपूतों से। अभी राम जी लाल है बसपा का नेता, जिस साले को अपनी न जात का पता न बाप का, वो राजपूतों के महापुरुषों पर टिप्पणी कर रहा है, वो राणा सांगा के बारे में गलत शब्द यूज कर रहा है। इसकी औकात क्या है? क्या औकात है इन नेताओं की? हम हैं तो सामने में आके बोले। बीजेपी ने हमेशा राजपूतों का शोषण किया। जयपुर में हमारे भाई रविंद्र सिंह वाटिका, उनका समर्थन लिया, टिकट नहीं दी। राजपूतों का समर्थन लेंगे, टिकट नहीं देंगे। राजपूत पागल है। हमने आज अखंड भारत बनाने के लिए 565 रियासतें राजपूतों ने दी थी, तुम्हारे बाप दादा ने नहीं दी थी। मांग लेंगे तो फिर हमने दी थी। अगर 565 रियासतें देने के बाद भी अगर हमने महापुरुषों की अपमान सहन करना पड़ रहा है ना, अगर राजपूत अपने पे आगे 565 रियासतें में से अगर हमने अपनी ले ली ना, सालों बैठने के लिए कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी नहीं बचेगी बैठने के लिए, खड़े होने के लिए जमीन नहीं बचेगी, खाने के लिए आटा। ये कहते ना ठाकुर का खेत ठाकुरों को, ठाकुर का खेत और ठाकुरों को होता। आज जब भी तुम उस अनाज और पानी पी रहे हो, औकात नहीं है तुम्हारी, ठाकुरों का ही देना है, औकात नहीं है तुम्हारी। अरब सागर से लेके हिंदुस्तान तक, अफगानिस्तान तक राजपूतों का रास्ता। जय भवानी जय राजपूताना। मैं ये कहना चाहूँगा, जिसको इस मूर्ति को तोड़ा है उसको हमें, आप जो गवाह बना रहे हो, मतलब बिना बात की बातें कर रहे हैं कि बंदरों ने तोड़ा है। जैसे दैनिक जागरण वाले कह रहे थे कि बंदरों ने तोड़ा, बंदर कैसे तोड़ सकता है? दैनिक जागरण वालों को इतना सेंस ही नहीं है कि मूर्ति कैसे टूटती है। पत्थर की मूर्ति बंदर तोड़ देंगे। 9 मई को हमें यहाँ मूर्ति नई मूर्ति स्थापित चाहिए। हमें प्रशासन से हमारी यही मांग है, और इस मूर्ति को भी तैयार करें कहीं और हम लगाएंगे, और हमें नई मूर्ति की मांग है। हमारी एक ही डिमांड है कि समाज को अगर छेड़ोगे तो कोई पार्टी नहीं रुकेगी, क्योंकि राजपूत अपने आप में बहुत सक्षम है और राजपूताना इतनी अपने आप में पुख्ता है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमको बता दो, हम करके दिखा देंगे कि किस तरीके से किया जाता है। महाराणा प्रताप जी का इतना बड़ा अपमान हुआ है, क्या कहेंगे आप? जो भी ये हुआ है, ये देखो जिस जगह पे अपमान हुआ है सभी राजपूतों का अपमान हुआ है, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जितने भी यहाँ राजपूत समाज है, यदि हम अपनी पे आ गए तो पूरा सिस्टम हैंग कर देंगे। लेकिन प्रशासन की इसमें ये डील है कि मूर्ति को अभी तक लगाया नहीं गया। क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि ये राजपूतों के महापुरुषों की मूर्ति है। लेकिन सरकार और सत्ता पक्ष ये भूल रहा है, अदर कास्टिज्म भी ये भूल रहा है कि अगर इस देश में महापुरुष हुए, अगर इस देश में किसी ने महापुरुष बनाए हैं तो वो सिर्फ राजपूतों ने महापुरुष बनाए हैं। पहले कभी राजा हुआ करते थे, सभी राजपूत राजा हुआ करते थे। उसके बाद जो भी महापुरुष बने,
बाबा साहब बने, राजपूतों ने पढ़ाया, राजपूतों ने लिखाया, राजपूतों ने विदेश भेजा, राजपूतों ने उन्हें महापुरुष दिए और हमें उन्हें महापुरुष देने का ये कि वो हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। उनको हम आपके चैनल के माध्यम से हम ये चेतावनी दे रहे हैं, वो सभी जाति इस कृत्य को बंद कर दें, वरना महापुरुषों का अपमान और उनका अपमान हम इतना कर देंगे कि उनको देश में रहना भारी हो जाएगा। और प्रशासन को आखिरी चेतावनी, जिस प्रकार की अष्टधातु की बनी हुई महाराणा प्रताप हृदय हिंदू सम्राट राजपूत सम्राट जी की प्रतिमा जो लगी हुई थी, जल्द से जल्द उसे लगाने का काम करे, और अगर ये किसी ने तोड़ी है तो उस पर उचित कार्रवाई करने का काम करे। ये हमारे यहाँ पे लगता है। राजपूत है तो सब है, राजपूत है तो हिंदुस्तान है, वरना कोई नहीं है। राजपूतों को बताना चाहे तो देश है ये अखंड भारत। अपमान का कारण अपने लोग क्यों राजनीति राजपूतों का इस्तेमाल कर रही है? अपमान का कारण अपने लोग, वरना राजपूतों का अपमान कर जाए, राजपूतों के तो घर में दरवाजे से पहले पैर धरने से पहले ये लोग सोचते थे, आज ये हमारा अपमान कर जाएंगे। राजपूतों की कमजोरी का ये फायदा उठा रहे हैं, राजपूत बट रहे हैं, राजपूतों की एकता का ये लोग फायदा उठा रहे हैं। ये अभी यहाँ पे आज हुआ है, 8 दिन के अंदर अंदर ये प्रशासन मूर्ति रखेगा, प्रशासन की मजबूरी है, क्योंकि आज एकता दिखाई है। 1 महीने का समय लिया प्रशासन ने। हमारे समय लेना उचित है, लेकिन प्रशासन पहले रखवाएगा। अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड को जाम किया आज हमने, ये छोटी बात नहीं है, देश जाम कर देंगे हम। हर स्टेट, हर जिला, हर ब्लॉक, हर तहसील जाम कर सकते हैं हम लोग। राजपूत देश में बड़ी संख्या में है। हम सरकार बनाना जानते हैं, सरकार गिनाना जानते हैं, महापुरुष बनाना जानते हैं, महापुरुषों का सम्मान जानते हैं, तो उनके महापुरुषों का अपमान करना जानते हैं, उनका अपमान करना जानते हैं जिन्होंने एक घोर कुरुष्ट कृत्य किया है। देखिए, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई जो राजपूत समाज है इकट्ठा हुआ है, क्या आप मान सकते हैं कि जो अष्ट धातु की जो मूर्ति है, क्या बंदर तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई साजिश की गई है। राजपूत समाज खाली जो है दिल्ली पुलिस से और प्रशासन से अनुरोध करता है कि भाई जो हमारी मूर्ति को खंडित किया गया है, उस मूर्ति का दोबारा नया अनावरण किया जाए। बस यही राजपूत समाज चाहता है। और अगर ये पार्क खोल दिया गया होता तो राजपूत रोड पर नहीं आते, अंदर पार्क में बैठ के ही सारा जो भी सुलह करते जाके। लेकिन अगर ये गेट नहीं खोला गया हो तो राजपूतों को मजबूरी में हमारी रोड सरकार जाम से करना मांगे, पड़ा। हम बता रहे हैं क्या मांगे, बताइए जी। हमारी सरकार से मांगे, पहले हमारे भगवान की मूर्ति अष्ट धातु से बनाई जाए, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, 2 पुलिसकर्मी रह जाए और इसमें लाइटिंग करी जाए, क्योंकि ये बंदर कोई नहीं तोड़ता। अभी हमारे समाज के बंदों ने इस पे कपड़ा बांधा भगवा से, कुछ भी नहीं टूटा और बंदर हथौड़ा लेके आया है। बंदर बजरंगबली के वंशज है, वो तो कभी भी नहीं तोड़ेगा। लिख के दे रहा हूँ, बंदर तुम 100 बंदर खड़े कर दो, अगर मूर्ति पे बिल्कुल भी आता जाए, बजरंगबली के वंशज है, वो कभी नहीं तोड़ेंगे, कभी भी। और मैं कहता हूँ, किसी ने खंडित कर दी, कुत्ते के बीच में प्रशासन बचा रहा है ना अपराधियों को। किसी ने खंडित कर दी, मारे खून से खंडित कर दे, मारे दिल से खंडित कर दे। भगवान महाराणा प्रताप की मूर्ति गोरा बादल के वंशज है, सर कट गया, धड़ तब भी लड़ा है। और राजपूत खुद ही सक्षम है मूर्ति दोबारा बना दे, लेकिन हम प्रशासन देख रहे क्या कर रहे हैं। अभी खड़े अगर राजपूत ना सक्षम है, अभी खड़े नया अनावरण करा देगा। सरकार ये कह दे हम इसमें सक्षम नहीं है बनाने में। राजपूत भाई एक अगर रुपया भी जोड़ेंगे ना, यहाँ इतनी भीड़ खड़ी है, अभी मूर्ति नहीं लग जाएगी और बहुत विशाल मूर्ति का यहाँ अनावरण किया जाएगा बहुत जल्दी। सरकार को केवल ये सूचना है, हम लोग राजपूत हैं, सुशासन में रह के अपनी बात को मनवाना जानते हैं, उसी चक्कर में हम लोग सब कोई विरोध नहीं कर रहे हैं इस प्रकार का। लेकिन प्रशासन जो हमें रोक रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ, सभी राजपूत भाई कितनी बड़ी संख्या में हैं, लेकिन सभी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जो भी जिसने ये मूर्ति खंडित करी है, आज इस समाज में, भरे समाज में कह रहा हूँ, उसके हाथ कटवा के दे दिए जाए। 21 लाख रुपए इनाम में अपने यहाँ से दूंगा, अपने पास से दूंगा, उसके हाथ कटवा नगद दूंगा। 21 लाख रुपए उनके हाथ हमारे काट के सामने दे दिए जाए। जो भी भाई ला के देगा 21 लाख रुपए उसको नगद इनाम दूंगा।
सकते हैं